गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम अपनी मीटिंग एंड टीचिंग में एसडीओस मीटिंग एंड टीचिंग में हम अपने वीटैप ऐप का डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि हमने जो वीटैप ऐप बनाई है वो कैसे हमारी वर्क करती है। तो बेसिकली मैं पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि हमारी वीटैप ऐप है क्या और वो हमने किस पर्पज़ के लिए बनाई है। तो हमारी जो वीटैप ऐप है वो बेसिकली एक फ्लटर में ऐप बनाई है हमने, जिसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन अभी हम बोल सकते हैं, प्रेमजिस जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हम सभी डूअर्स की अटेंडेंस स्मार्ट तरीके से मैनेज करते हैं। वहाँ के जो टास्क हैं उनको मैनेज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है वीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो वीटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने ऐप बनाई है। वहाँ पे हम जो भी सिस्टम है उसको मैनेज करते हैं ऑनलाइन ऐप के थ्रू। जैसे कि हमारी जो टास्क्स होते हैं डूअर्स के जो हम बनाते हैं, या किसी भी पर्सन के जो भी टास्क अलाइन टास्क हैं वो हम मैनेज करते हैं। और हम उस ऐप के थ्रू हम एक्सेस करते हैं कि अभी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का करंट स्टेटस है, कौन सा एम्प्लॉय प्रेजेंट है, कौन सा नहीं, और कौन से टास्क हमारे डन हो चुके हैं, और किस टास्क में सेल्फ सर्टिफिकेशंस भी है, उसमें ऑडिट्स भी है। ये स्क्रीन दूसरी है ऐप। इट्स जस्ट स्टार्टिंग। तो अभी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही थी वीटैप ऐप का। इसके बाद मैं डिस्प्ले करूँगी वो सब चीज़ें। तो जैसे कि मैंने बताया, उसमें हमारे पास हम प्रूफ भी अपलोड करवाते हैं यूज़र्स से कि कोई भी फिर भी तुम दिखा के भी एक्सप्लेन कर सकते हो। वैसे कोई नहीं है कि हियर इट कम्स, ऐसे नहीं उसमें मतलब बैकग्राउंड में रहेगा ना, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है ना। ओके। तो मैं पहले ऐप रन कर देती हूँ। बेसिकली हमारे पास फ्लटर में ऐप को रन करने के लिए कमांड होती है फ्लटर रन। ये जो आप ये दिखा रहे हो, ये क्या चीज़ है? ये हमारा आईडीई है, कोडिंग के लिए एडिटर है, विजुअल स्टूडियो। आईडी क्या होती है? हमारा एडिटर होता है कोडिंग के लिए। आईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, या तो यानी हमने एक आईडी खोली जो फ्लटर स्पेसिफिक आईडी है, और हम उस आईडी में जो हमने कोड किया है, बेसिकली कोड को रन करने के लिए जो जो हाँ, एनवायरनमेंट जो हमने है वो अपनी हम ऐप बनाई है, फ्लटर ऐप बनाई है, वो और ये बेसिकली फ्लटर की ही आईडी है स्पेसिफिक। नो। इस आईडी का नाम क्या है? विजुअल स्टूडियो कोड, वीएस कोड है। वीएस कोड। तो ये वीएस कोड आईडी है जिसमें हम अभी हमने जिसमें ये कोड किया है और उसकी इनपुट आउटपुट जहाँ पे हमें नजर आती है, ये वो आईडी है जिसमें हम अभी इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो बेसिकली हमने जो भी फ्लटर ऐप अपनी डेवलप की है, जो भी हमने इसमें कोडिंग की है, प्रोग्राम्स और फाइल्स जो भी हमने लॉजिक बिल्ड किए हैं, वो हमने यहीं इस फ़ोल्डर में किया है। लाइब्रेरी के अंदर हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कोड में, डाटा में मॉड्यूल्स, सर्विसेज़ है इसमें जो भी हमारे लॉजिक बिल्ड में डेवलप हुई है चीज़ें। तो हमने इसमें काफ़ी सारी फाइल्स बनाई हैं, और हमने इसमें कंट्रोलर और व्यू 2 मॉड्यूल्स मेनली यूज़ किए हैं, और सर्विसेज़। तो जिसमें हम अपनी एपीआई रखते हैं, जिससे हम डाटा फेच करते हैं और जिसमें हम डिस्प्ले करते हैं। तो कंट्रोल में हम बैकएंड से डाटा गेट करते हैं, डाटा मैनेज करते हैं। ये जो कंट्रोल फाइल्स जो हमारी होती है, कंट्रोलर फाइल्स, और जो हमारे व्यूज़ हैं, वो हमारे बेसिकली डिज़ाइनिंग को प्रेज़ेंट करते हैं। जो यूआई यूज़र इंटरफेसेस होता है हमारी ऐप का, वो हम व्यू में डिफ़ाइन करते हैं लॉजिक उसके लिए। अर्चना, अगर आपको ये जो साइड में जो कंटेंट आ रहा है, ये सब वीटैप का लाइब्रेरी है ये स्ट्रक्चर, हाँ, फुल स्ट्रक्चर। फुल स्ट्रक्चर जो ट्री स्ट्रक्चर है, इसको आपको इस पूरे स्ट्रक्चर को आउटपुट करना हो एक नोटपैड की फाइल में, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को, तो आप वो इसे एक्सट्रिंसिकली कॉपी कर सकते हैं इसको। यहाँ से हम कॉपी नहीं कर सकते, वो हमें मैन्युअली वहाँ पे बनाना पड़ेगा। बट आई हैव अ डिज़ाइन, लेट मी चेक। क्या पूछा आपने, क्या करना चाहिए? मैं पूछ रहा था कि जो हमने आईडीई में जो हमारा ट्री है ऐप का, उसको हमने एक्सपोर्ट करना हो नोटपैड में। अच्छा,
जैसे इंडेंटेशन के साथ हमें अगर उसको देखना हो किसी और एनवायरनमेंट में, तो क्या वो हमारे लिए पॉसिबल है? हाँ मतलब इसमें ऑप्शन होगी, जैसे हमने कल परसों में चेक कर रहा था ये, फिर इसने जो है ना ऑनलाइन ये विजुअल कोड ऑनलाइन भी कर चल जाता है, इसके बाद ऑनलाइन चलता है ना, पर वहाँ वो है क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट इनपुट है कि अभी हमने वीएस कोड जो लोकल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल किया, अभी हम उस पर चला रहे हैं, और जो हमारा वीएस कोड है वो हम ऑनलाइन भी रन कर सकते हैं। हाँ इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि विजुअल कोड से वो ट्री स्ट्रक्चर वहाँ चला जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दो एस्पेक्ट्स हैं, वो ट्री स्ट्रक्चर हमें प्रिंट करके भी जो हमारा एसओपी है उसमें डालने के भी काम आ सकते हैं। या तो बेसिकली मेरे पास एग्जैक्ट उसका स्कीमा या स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट इतना मेरे पास है ये बना हुआ कि हमारे जो यूआई यूजर इंटरफेसेस लेयर्स है वो कौन-कौन सी है, कि जैसे लॉगिन व्यू है, जो लॉगिन स्क्रीन हमारे पास दिखती है ऐप में, उसके बाद जो डैशबोर्ड है जहाँ पे हमारे सारे टास्क दिखते हैं, और ये कार्ड का डिज़ाइन है। मतलब ये हमें एक बहुत अच्छा ओवरव्यू दे रहा है कि यूआई लेयर हम उसको बोल रहे हैं कि जो यूजर इंटरफेस की लेयर है, वो जो एक नॉर्मल यूजर को उसको जो आंखों से नजर आती है, हम जो स्क्रीन्स दिखेगी हमें, है ना। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि उसकी डॉट डार्ट करके एक्सटेंशन है लगभग हर लेयर। हाँ, ये फ्लटर की जो फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशंस होती हैं डॉट डार्ट। तो डॉट डार्ट करके एक्सटेंशन यूज करें, मतलब आउटपुट उन उन उसमें हुई है। तो ठीक है, हमें इसमें कुछ कमांड्स आई है कि आप ट्री लिख के ना, ये एक कमांड लिखोगे ना, इससे आपको ट्री दिखाएगा पूरा, उसका फोल्डर में जो चल रहा है वो ट्री दिखा देगा। लिब के अंदर हम इसको चलाएंगे, लिखा हमने लिब के अंदर चला दो आई करके, देखना जरा ट्राई करना विजुअल कोड में, लिब के अंदर वो दूसरा टर्मिनल खोलना, बार बार सीडी लिब नहीं ट्री, देखते ट्री चलती है, स्पेस लिब हाइफन आई कैपिटल स्पेस डबल कोट स्टार डॉट डॉट स्टार साइन, ओके स्टार डॉट डॉट डबल कोट बंद, दैट्स इट। एंटर करें तो मैंने प्रॉपर्टीज आई या लिखा तो है ऊपर ऊपर कर देना कोशिश करिए तो फिर से। अच्छा ये लिनक्स पे चलती है, विंडोज है ना, समझ गया कब हो रहा है। इसमें तो ये है ट्री लिब, उसके बाद हटा दिए स्लैश एफ कैपिटल एफ स्लैश कैपिटल एफ, ओके। ठीक है, तो हम इसको वैसे देख सकते हैं, ये चीज ना, हाँ ये इसमें रहता है। तो आईडी में वैसे भी जो नॉर्मल आईडीज में टर्मिनल होता है जहाँ पे हम अपनी कमांड इनपुट करते हैं, और जो जहाँ पे हमें उसकी आउटपुट नजर आती है वो उस आउटपुट लेन को क्या बोलते हैं? आउटपुट एंड डिबग कंसोल, दो चीज होती है। हाँ, डीबग कंसोल एक आउटपुट हो गया, एक टर्मिनल हो गया। आउटपुट वाले एक चीज को कुछ और भी शायद बोलते हैं ऐसे, मतलब कोई एक, मैं जो जुपिटर यूज करता था तो उसमें उसमें था इमुलेटर, एमुलेटर। वो एंड्रॉइड स्क्रीन टाइप ही होता है, डेमो। एमुलेटर तो उसकी मैनिफेस्टेशन दिखाता है, यानी ग्राफिकल वर्जन दिखाता है, ग्राफिकल वर्जन। सिमुलेटर सिमुलेटर। हाँ सिमुलेटर। चलो, और एक एक एस्पेक्ट मैं ये भी शेयर कर रहा हूँ कि ये जो इन्वायरमेंट है जिसमें हम अपनी स्क्रीन को और अपनी कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैसी ही एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसी हमारी नॉर्मल आज तक की कोई भी एचडीओ या हमारी कोई भी मीटिंग हुई है, जिसके बेसिकली दो पक्ष हमेशा रहे हैं, मीटिंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग दोनों कॉन्कोमिटेंटली बेसिकली इसमें हो रही होती है। तो जो टीचर होता है वो लर्नर भी होता है, और जो लर्नर्स होते हैं वो टीचर्स भी होते हैं। सो ये जो कॉन्कोमिटेंटली सिंक्रोनसली दोनों एक्टिविटीज हो रही हैं, ये बिल्कुल अनपर्टर्ब्ड, अनमिटिगेटेड, या ऐसा कहें कि बिना इस
बैकग्राउंड थॉट की, सबकॉन्शियस थॉट की, कि हम इसको ऑन रिकॉर्ड ले रहे हैं। मतलब पहली बात तो हमें बड़ा इम्पोर्टेंट है अपने आप को ये ट्रस्ट कराना कि रिकॉर्ड एंड नो रिकॉर्ड आर बोथ द सेम थिंग। हुँ, हम बिल्कुल अनफेज्ड या बिल्कुल जो एक्चुअली जिस तरीके से हम हमेशा बात करते हैं उस तरीके से ही हमने ये डिस्कशन करी है। बेसिकली जो भी हम बात बोल रहे हैं वो हमारे किसी भी रेसिपिएंट के लिए नेसेसरी होगी। इनफैक्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो ये कम्युनिकेशन जो बीच में फीलिंग कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन से, या उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। तो हमने इस प्रोसेस को बहुत इंजॉय करके करना है, और हम ऐसा मान के चलेंगे हम बेसिकली हमारी तो सारी कम्युनिकेशन अदरवाइज भी रिकॉर्ड हो रही होती है। ये रिकॉर्ड ही करना है जो बोल रहे हैं। 100%, ठीक है। 100%। जो भी हमने अभी तक कोई भी बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड ही कर रहे हैं। जैसे सर ने अभी एक इनपुट दिया कि जो लाइब्रेरी फाइल, लाइब्रेरी ट्री अगर हमने एक्सपोर्ट करना है हुँ, तो उसको एक्सपोर्ट तो नहीं, अगर हमने टर्मिनल स्क्रीन पे इनपुट देने की कमांड की और आउटपुट स्क्रीन में हमने देखनी है वो, तो क्या क्या कमांड बताई फिर हमने? ट्री स्ट्रक्चर है तो। हाँ ट्री स्ट्रक्चर स्लैश एफ। हाँ, तो उसके लिए हमारे पास एक और इसको फाइल में भी सीधे डाल सकते हैं। फाइल में भी सीधा डाल सकते हैं। एरो लगा के ना वो फाइल में जाता है, वो डॉस की कमांड होती है। तो जनरली वैसे अगर देखा जाए इस ट्री स्ट्रक्चर के अलावा भी आपने जो नोटपैड में भी ये बनाया है ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और किसी भी रेसिपिएंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा बड़ा बहुत अप्रोप्रिएट है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि स्क्रीन को ना अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, विंडोज की को यूज करके राइट और लेफ्ट में, दोनों जो लाइब्रेरी वाली आउटपुट है उसको और इसको साथ साथ ले लें। आईडीई को ले लो इस वाली विंडो में। हाँ, और जो हमारा वो ट्री स्ट्रक्चर है उसको ले लो यहाँ पे। राइट में ट्री स्ट्रक्चर इसमें वेरी ट्री वेरी स्ट्रक्चर नाइस। तो इसमें अब जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो आपने अपनी तरफ जो अपनी स्क्रीन है उसमें बहुत ब्यूटीफुल इसमें ना डिविजन्स किए हैं बहुत ही सही, जिसमें हमें जो इंडेक्स है बेसिकली हमारे बीटा का एप्लीकेशन वो बड़ी क्लियरली नजर आ रहा है। तो आई थिंक यू डन बहुत अच्छा आपने कर रखा है। तो इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे, काइंडली आप कंटिन्यू करें। ओके। तो यूआई स्क्रीन्स हमारे पास हमने इसमें मेंशन की कि हमारे पास अभी टोटल 4 स्क्रीन्स हैं, जो हमारी यूज़र को दिखेगी। सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन दिखेगी और उसके बाद फिर वो जब लॉगिन हो जाएगा ये हमारा यूज़र, उसके बाद उसको डैशबोर्ड स्क्रीन पे वो नेविगेट हो जाएगा। डैशबोर्ड स्क्रीन पे उसको सारे हमारे टास्क दिखेंगे। तो हमने जो टास्क बनाए हैं वो हमने लिस्ट फॉर्मेट में रखे हैं अभी, बट बेसिकली वो जो टास्क है वो लिस्ट फॉर्मेट में होने के बाद भी वो एक कार्ड में है। मतलब उसका जो डिज़ाइन है वो एक कार्ड का डिज़ाइन है और उसमें हमने टास्क की डेफिनेशन और कुछ स्पेसिफिक या जो नेसेसरी टैग्स जो थे हमने उसमें शो किए हैं, प्रेजेंट किए हैं। और हमने एक और चीज़ डिसाइड की थी कि कोई टास्क अगर ऐसा है कि जिसका भी टाइम है टिक करने का और कोई अपकमिंग टास्क है, अपकमिंग टास्क हम बोल सकते हैं कि वो हमें दिखाना है कि वो फ्लोटिंग विंडो की तरह पॉपअप बन के सामने दिखे यूज़र को, ताकि यूज़र उसको टिक करे और वो डन हो जाए। ये आप रिपीट कर सकते हो प्लीज, ये वाला एस्पेक्ट। फ्लोटिंग टास्क वाला, ओके। फ्लोटिंग। फ्लोटिंग टास्क हमारा वैसे है कि जैसे हमारे फ़ोन पे भी फीचर्स होता है, कोई भी ऐप को हम फ्लोटिंग मोड में ओपन कर देते हैं। तो वैसे ही ये फ्लोटिंग टास्क हमारा एक पॉपअप की तरह वर्क करेगा कि जब यूज़र हमारा ऐप को ओपन करेगा, वो ऑलरेडी लॉगिन होगा तो वो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे नेविगेट हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा अपकमिंग टास्क होगा, उस चीज़ के लिए हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉपअप बन के सामने आएगा कि ये आपका टास्क आने वाला है और आप इसको टिक कर दीजिए। इफ़ यू हैव डन दैट वर्क तो आप उसको टिक कर सकते हो। तो अगर मतलब अगर एज ए लेमैन समझे तो हमारी जो फ्रंट एंड की यूआई लेयर है जिसमें एक लॉगिन है, हुँ, उसमें हमारे पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है कि हमारी वो इंटरनल लॉगिन है। उस इंटरनल लॉगिन को बैक एंड में हमने हमने ये जो सिक्योरिटी की लेयर से मैनेज किया हुआ है। यस तो सर। एच करेक्ट सी में एस जो है हमारा वो सिक्योरिटी की लेयर है, जिसमें हमने अपना अपना ही सिस्टम है
जो उसके अंदर हमारे डेटाबेसेस के अंदर एंटर करने के लिए और उसको स्पेसिफिक एक्सेस देने के लिए हमने सिक्योरिटी की लेयर एक यूज़ करी हुई है। तो जनरली अगर देखें तो हमारे किसी भी सिस्टम में यही एक किस्म की मोडालिटी फॉलो होनी है। तो सिक्योरिटी की लेयर में अगर हम किसी भी एप्लीकेशन में देखें तो सिक्योरिटी की लेयर में एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स होता है, यानी किसी भी यूजर को कितने पार्ट का एक्सेस देना, बेसिकली वो फिल्टर हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं उस सिक्योरिटी के लॉगिन के थ्रू। तो बड़ा अच्छा है कि पहली बात तो हमने एक एक्सटर्नल लॉगिन की जगह हमने इंटरनल यूज किया। इसमें मैं सुन रहा था सर की एक वो थी इनपुट की, हम आने वाले समय में फायर बेस के थ्रू ईमेल बेस्ड लॉगिन्स को इस अपने लॉगिन सिस्टम को उसमें परिवर्तित कर देंगे। ऐसा ऐसा ही प्लान है सर मेरा। हाँ, या इसको हम डबल सिक्योरिटी के लिए भी रख सकते डबल हैं। सिक्योरिटी। एक्चुअल में जो हमारा गूगल वाला है साइन इन गूगल, वो हमें चाहिए होता है कि कल को हम नोटिफिकेशंस जो भेजनी है मतलब विदाउट एनी प्राइस या विदाउट चार्ज, तो वो फायरबेस में नोटिफिकेशन जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके लिए उसका यूज़र होना ज़रूरी है। तो साइन इन गूगल से हमें एक वो बेनिफिट मिलता है, और उसकी डिवाइस पे सीधा उसको फिर इंस्ट्रक्शन जाया करेगी। और दूसरा, हम अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम मतलब इसमें हम अपना एक उसका आईडी पासवर्ड रखेंगे, जो हम खुद डालेंगे उसकी उस पे। वो तो सिर्फ साइन इन से खुद करेगा, लेकिन उसके बाद उसको एक लेयर में और चाहिए पड़ेगा कि उसकी आईडी एंड पासवर्ड क्या है, जो उसमें कॉन्फ़िगर उसी के लिए यूज़ होएगा उसकी डिवाइस में। तो दूसरी सिक्योरिटी ऑफ लेवल हमने ये डिस्कस किया कि वो रखेंगे उसमें। तो हम उसको अलग से नहीं देंगे आईडी पासवर्ड, हम फर्स्ट टाइम उसको स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम कभी उसने अगर उसको फॉर्मेट किया फ़ोन को या कुछ किया कैशे, तब दोबारा चाहिए पड़ेगा उसको वो। तो हमें वो सिक्योरिटी लेयर ऐड कर रहे हैं उसमें। तो बड़ा बड़ा वैसे देखा जाए तो बड़ा अमेजिंग है कि वैसे अगर जनरली देखा जाए कि किसी वेब ऐप में या किसी वेबसाइट में यूजुअली अगर नॉर्मल यूसेज में देखो तो एक एक एंट्री सिस्टम होता है कि लॉगिन लॉगिन वाइड गूगल, लॉगिन वाइड फेसबुक या ऐसे ऐसे ऑप्शन होते हैं, और उसका एक अपना इंटरनल सिस्टम भी होता है साइन अप करने का। तो बेसिकली हमने वो साइन अप सिस्टम बना दिया जिसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो साइनिंग इन की है वो ड्यूअल है, हम गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं और अपनी भी कर सकते हैं। और सर ने बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला कि नोटिफिकेशंस हमारे लिए बड़ी वाइटल होंगी। तो नोटिफिकेशंस फायरबेस में अभी फिलहाल के लिए फ्री हैं। तो नोटिफिकेशंस का जब हमारे पास एक्सेस होगा इन द फ्यूचर, चाहे वो टू एन एक्सटेंट पेड भी हो, आपने मोस्ट लाइकली थोड़ा बहुत रिसर्च कर ही लिया होगा ऑलरेडी, आगे कर भी लेंगे कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नोटिफिकेशंस तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी। तो अभी तक का जितना ये पार्ट है एनकरेजिंग है। और अगेन जिस तरीके से आपने इसको लेयर किया है, आई थिंक किसी भी एक्सप्लेनेटरी वीडियो में एक बुक में जो इनिशियल लेवल पे इंडेक्स पेज होता है ना वो सबसे क्रिटिकल होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसमें बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ कि हम जैसे लॉगिन व्यू, हमने लॉगिन व्यू दिखाया तो हम साथ में ऐप खोलते हैं और उसमें लॉगिन देखते हैं कि लॉगिन कैसे। और स्पेशली आपने जो फ्लोटिंग टास्क वाला जो इसमें ऑप्शन है वो देख के और भी इंकरेजमेंट इंकरेजमेंट हाँ, हो पर अगर जाएगा। इसने फ्लोटिंग वाला अप्लाई किया होगा तो। अभी वो चीज़ें हमारी इम्प्रूवमेंट फेज़ में है, तो वो हमारी वर्किंग है, हाफ़ वर्किंग है, वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। उनको अलाइन करना और कहाँ पे हमने उस चीज़ को, उस फ़ाइल को कॉल करना है, बस वो सब चीज़ें रही है थोड़ी बहुत इसमें। तो मतलब जो भी रेसिपिएंट्स हैं या होंगे हमारी इन कन्वर्सेशंस के, तो ये अभी ना मेंशन करना और इस बात को और ज़्यादा एम्फसाइज करना इस समय कि हम अपने किन बड़े इम्पोर्टेंट माइलस्टोन स्ट्रक्चर्स पे हम लोग चले गए। जैसे हमने हुँ। अभी एक्सकरेट सिटबी का नाम दिया जिसमें सिक्योरिटी नाम की थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल पे आपने वर्क किया है। दूसरा हम इसको एम्फसाइज कर पा रहे हैं कि एल आई आर डी, जिसमें हम बोल रहे हैं कि आप एल आई में ई होता है जो एक्सपीरियंस्ड
केस स्टडी वाला पर्सन या जिसको सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टैंडिंग होती है, हम एल फॉर लॉजिक होता है, और एक और assumption assumptions. होती है। पहले स्टेज पे assumption के माध्यम से करते हैं। आई फॉर इम्प्रूवमेंट होती है। हम्म, तो एल आई में हम आगे चल रहे हैं और एल आई में हमने छोड़ हम्म। रखा है इस बात को। तो अभी हम अगर देख पाए कि जो फ्लटर ऐप है हमारी, हाँ, इसमें एक चीज़ ऐड कर सकता हूँ, नोटिफिकेशन कहीं भूल ना जाए। एक्चुअली में अगर हमें याद होगा कुछ टाइम पहले हमने बात की थी कि कौन सा हम प्लेटफॉर्म ले मैसेज को एक दूसरे को बताने के लिए, या जैसे हमने व्हाट्सएप सोचा था, तो व्हाट्सएप एक कॉमन ऐप थी। फिर हमने एक सोचा था कि उनकी जो अपनी ऐप होती है, जैसे दूसरी कौन सी ऐप है वो टेलीग्राम है, तो मतलब वो इंस्टॉल करनी पड़ती है। वैसे ही अब हमने अपनी ऐप बना ली है, तो हमारे को क्या फ़ायदे है उसके कि नोटिफिकेशन हमारी फ़ोन के ऊपर आएगी, क्लिक करके हमारी ऐप में वो डिस्क्राइब होगी। तो इतना वो इसका जो है बहुत फ़ायदा है। और हाँ, एक चीज़ तुम्हें बताने के लिए था कि मुझे याद है, इसके लिए तुम्हें एक और चीज़ ज़रूरत है। जब तुम साइन इन विद गूगल कराओगे, उसका टोकन हमें सेव करना पड़ेगा, क्योंकि वो टोकन पे ही भेजते हैं yes. उसको कि वहाँ उसकी एक आईडी आएगी कि उस पे भेजना, तो उसको चल जाता है। जैसे अगर हमने यूज़र के आगे उसका टोकन रख दिया ना, साइन इन वाला, हम यही करेंगे आगे अब कि उसका टोकन उसके आगे रख देंगे। तो जब हमें नोटिफाई करना होगा, तो अगर तो ब्रॉडकास्ट करना है तो सब कुछ हो जाएगा, अगर हमें किसी पर्टिकुलर करना है तो उसको वो आईडी चाहिए होती है। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना। तो नोटिफिकेशन हमारी अपनी एक बन जाएगी फायरबेस की मदद से। और ऐसा मतलब मोटी मोटी बात आप ये कह रहे हो कि हमारी ऐसे आने वाले समय में हमारी एनवायरनमेंट में आप कह रहे हो कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए वो भी यूज होगा, ऐसा? हाँ, मतलब वैसे फिलहाल तो हम व्हाट्सएप उसको से कंपेयर कर रहे हैं हम उसको? हाँ, कंपेयर हम सिर्फ नोटिफिकेशन के मामले में सिर्फ कर रहे हैं नोटिफिकेशन, कि वो ठीक चैट के लिए तो हमारी अपनी ऐप यूज़ होगी, वो तो उसमें ऑलरेडी हो गई। लेकिन जो नोटिफिकेशन है ना, वो तो जैसे हमने कोई टास्क रिमाइंड कराना है उस तरह का, तो क्लिक करके वो खुलेगा वहाँ पर जाके, तो हमारी अपनी ऐप यूज़ हो रही है। तो ये फ़ायदा हमें है नोटिफिकेशन का ना। तो हाँ, टोकन का सेव करना है हमें यूज़र के साथ। हम लोग किसी भी चार्ट पे को आगे वो चार्ट हो सकती है। तो अब हम देखते हैं हमारी जो फ्लटर ऐप है, छोटी स्क्रीन का दिखा दे, ऐप आ जाएगी। वो दबा दो ऊपर ऐप वाला, स्क्रॉल करेगा बढ़िया। हाँ, वैसे एक चीज़ हमने की नहीं इसमें, इसमें सिमुलेटर एमुलेटर डालना चाहिए था, फ़ोन जैसा दिखता है जो, सीधा हो जाना था वो। we can तो बेसिकली ये हमारी ऐप है जो हमें दिखेगी अपने फ़ोन्स में। तो अभी हमने यहाँ पे लॉगिन के 2 ऑप्शंस बनाए हैं। हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि जो साइन इन विद गूगल है, वो हमने कल डिस्कस किया था कि वो चीज़ भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वो चीज़ हमने इम्प्लीमेंट कर दी है, बस उसमें छोटी इम्प्रूवमेंट्स है, या हम बोल सकते हैं कि जो माइनर बग्स हैं, हमें वो फिक्स करने हैं, और ऑलमोस्ट ये हमारा हो चुका है। तो मैं इसका एक डेमो आपको दिखा देती हूँ कि इसमें बेसिकली अभी हमारा कितना इम्प्लीमेंट हुआ है। तो हाँ, वो बटन नहीं आ रहा। इसमें अगर हम देखें तो बेसिकली हमें इसका हम, क्योंकि ये भी बड़ा क्रिटिकल होता है कि हमने उस डार्ट फाइल के मैनिफेस्टेशन को क्या नाम दिया है। तो बेसिकली हम बीटा बोल रहे हैं, तो हम इसको क्या, इसको भी बीटा भी बोलना चाहिए हमें, बिल्कुल। ऑफ कोर्स। है ना? बीटा भी होना चाहिए। तो एक हम अपनी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो भी साथ साथ डिस्कस कर ही रहे हैं। तो माइनर सी एक वो है ये इमेजेस पोर्टल को चेंज करके वी टैप लिखना है। वी टैप रख लेंगे, ओके। क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पर जो भी करते हैं वो एक कॉमन पहले एग्री हुआ है, नॉट नॉट दैट कि ये कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, बेसिकली दिस इज ओनली अ मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये हाँ, और इसमें हमने डिसाइड भी किया है कि हम सबसे पहले ना इसमें साइन इन विद गूगल रखेंगे, ऐसा सोचा है ना हमने। तो जैसे ही वो कर लेगा ना, वो फर्स्ट उसका सिक्योरिटी चेक है कि हमें पता चल गया कि ये वैलिड यूजर है हमारा। और उसके बाद दूसरा लेवल हमारा होगा जिसमें हम यूजर नेम पासवर्ड उसको फॉर फर्स्ट टाइम उसको चाहिए पड़ेंगे उस डिवाइस पे, हमारा ऐप खोलने मतलब कंफिगर करने के लिए। तो दूसरा, इसके बाद दूसरे लेवल पे जो अभी सामने दिख रहा है वो दूसरे लेवल पे आएगा। तो अभी 2 सिक्योरिटी लेवल लगेंगे उसके पास ना फर्स्ट टाइम के लिए। और एक बार जब वो सेव हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम पूछेगा नहीं, फिर ऐप सीधी खुलेगी, या कभी उसने कैशे क्लियर किया तब जाके ही वो पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। तो बेसिकली क्योंकि ये वेब ऐप है, ये हाँ, ये वेब है। है ना?
तो वेब ऐप बेसिकली किसी के ब्राउजर पे खुलेगी। हम्म तो ब्राउजर में अगर वो लॉग्ड इन है हम्म हम्म तो जो उसका गूगल लॉगिन है वो अपने आप ट्रिगर हो जाएगा इसमें। हाँ ब्राउजर में भी हाँ खुद आ जाएगा, वही वही लिखा है ना। मैं आपको इसमें बस एक चीज़ है दिखाती जो हूँ। अभी एक्सप्लेन कर देनी चाहिए, ऐसे क्यों आ रहा है, मैं ट्राई नहीं किया ना। एक्चुअली ये नेटवर्क से जो हम इमेज उठाते हैं गूगल की, उसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। और जो ये ओवरले वाला ये डिज़ाइनिंग का इशू है, क्योंकि अभी हमने स्क्रीन मिनिमाइज किया है और अगर हम वैसे करते हैं तो वो ओवरले वाला एरर हमारे पास रिजॉल्व हो गया है। वो फ़ोन्स में नहीं आ रहा है जनरली, बट यहाँ पे वो गूगल की इमेज नहीं आ रही है, नेटवर्क से भी प्रॉपर्ली फेच नहीं हो रही है। दैट्स वाई हमारे पास ये वैसे आ रही है इमेज। हम कहीं पे आ जाती है, कहीं पे नहीं। हाँ, मतलब कभी-कभी फ़ोन्स में होता नहीं है इशू जनरली, बट ब्राउज़र पे वो ब्राउजर में चीज़ होता हो है रही है। तो अभी अगर हम यहाँ से लॉगिन करते हैं कंटिन्यू विद गूगल करके, तो हम यहाँ ये देखेंगे कि हमारा जो आप चाह रहे थे वही है। वो वैसे वहां से उठा लेगा जो आप बोल रहे हैं ना, उसमें से ईमेल आईडी की ऑप्शन देगा। जितनी भी ईमेल आईडी ब्राउजर में होगी ना, उसकी ऑप्शन देगा वो आपके क्रोम पे। अगर आपके फ़ोन में गूगल अकाउंट पे सिक्योरिटी लगी है तो आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप डैशबोर्ड स्क्रीन पे आ गए हो। अभी फिर भी एक बार हम अपनी मेन जो लॉगिन स्क्रीन पे एक बार वापस जाते हैं और हम एक आधी चीज़ ना साथ साथ टेस्ट मॉडिफाई इम्प्रूव वो करते हैं। बेसिकली हम जो भी डिस्कस करते हैं उसमें एक चीज़ हमने वैसे देखी हुई जनरली, और अब तो ये हमारे मतलब डीएनए का पार्ट सा बन चुकी है कि हमारे ना somehow नेमिंग कितनी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोर्स। नॉमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमी कितनी जब हुँ, हमारे एग्रीमेंट में कोई चीज़ फॉल करती है हम तभी उसको फाइनलाइज करके उसको अपने नॉमेनक्लेचर के नॉमेनक्लेचर में अपने माइंड में उसको इंस्टिल कर लेते हैं। तो एक बार हम फिर से मेन स्क्रीन पे जाते हैं जिसमें ओके। हम देखते हैं कि हम एक चीज़ को लाइव चेंज करके देखेंगे, है ना? क्योंकि कोड में जहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है वो तो हमें अंडरस्टैंडिंग है, ये तो हम लाइव उसको मॉडिफाई करते हैं। तो हम यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं। हमने यहाँ पे लॉग आउट बटन बनाया है। उस पे क्लिक करके हम अपनी लॉगिन स्क्रीन पे लॉगिन वापस स्क्रीन पे आ नेविगेट हो जाते गए हैं। हैं। और एक चीज़ फिर से मैं ऐड कर रहा हूँ कि जहाँ भी एक्शन बटन है वहाँ पर कंफर्मेशन जरूर होनी चाहिए, ओके। तब भी जाते हैं खुद ही। जहाँ भी एक्शन है वहाँ कंफर्मेशन होना जरूरी है कि आर यू श्योर, उसको इजी है, नहीं तो वो एकदम ही बढ़ के बाहर लॉग आउट होगा। हाँ, तो वैसे इसको ऐसे पुट करेंगे, एक्शन बटन इवेंट। हाँ, हमें दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी ऐप में, इसमें कि एक तो एक्शन बटन पे कंफर्मेशन लेना, दूसरी जब वो क्लिक कर चुका था तो प्रोसेसिंग दिखाना उसको, नहीं तो वो कई बार ऐसे दबाते रहता है कि उसको दिखती नहीं कि प्रोसेस हो रहा है अभी। ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, प्रोसेसिंग दिखाना जो होता है तब तक वो कुछ छेड़े ना, और एक्शन बटन तो फिर वो कंफर्मेशन ज़रूरी होती है। ओके। तो तो जैसे ये तो एक मेन एस्पेक्ट है कि हम इसको वीकैप बोलेंगे हम्म, वन, और इसमें हमने जो इसकी एक एक्सप्लेनर दिया है उसको देख लेंगे हमें क्या बोले, क्योंकि स्मार्ट अटेंडेंस तो हमारी वोकैबुलरी में है ही नहीं, हमारी PNB। वोकैबुलरी में पीएनबी बेसिकली। हुँ। हाँ, ये तुमने दिया उसको, चैट जीपीटी उसने तुम्हें दिया है। नहीं, ये तो मैंने किया था क्योंकि हम बेसिकली पीएनबी मतलब हमारा वही है, अटेंडेंस सिस्टम ही हाँ, है एक, दैट्स गुड। प्रेजेंस एंड बीइंग। हाँ, और अगर हम देखें तो टास्क ट्रैकिंग है हमारे, हम क्या बोलते हैं उसको, टीआर मैड ट्रैक, ट्रैक है ना? तो वो हम थोड़ा सा टास्क रिकॉर्ड। ट्रैक ही ट्रैक। लिख देंगे हम, है ना? और ये वैसे वो मैं मतलब कह हाँ, रहा हूँ। अपना लिंगो यूज़ करेंगे हम इसमें जो हमने हाँ, बनाई है जो टैक्सोनॉमी। हमने अपनी टैक्सोनॉमी बनाई है वो हम सब, क्योंकि उसका पूरा
पूरी हिस्ट्री हम जानते हैं कि हमने हमने उसको क्यों वो नाम दिया है। और अगर किसी को उसका अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, ऐप में ये भी एक अच्छी चीज़ डाल सकते हैं। जैसे सर ने बोला कि एक्शन पे इवेंट और इवेंट पे कंफर्मेशन हो तो बड़ा बड़ा सही रहेगा। और जैसे हम पीएनबी को डायरेक्टली नहीं समझता या इनिशियली हम उसको दे रहे हैं, ये कमांड लिखोगे ना तो तुम्हारी वो उठा लेगा वो इमेज। ओके ओके ठीक है, ये लिखना होता है वेब रेंडर। तो आप जब भी करोगे ना कंपाइल तो वेब रेंडर लिखना उसमें। तो हम स्क्रीन के थोड़ा सा नीचे जाते हैं और एक 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 आधी चीज़ हम देखते हैं जो हमने नीचे थोड़े से वर्ड्स डाले हैं उसमें। एक सेकेंड। और बड़ा अच्छा पार्ट है कि आपने इसको एंटर पासवर्ड में पासवर्ड विजिबल और नॉन विजिबल तक की वो आपने ऑप्शन दिया। मैं एक बस बात पूछ रहा हूँ कि वो जो आइकन है ऊपर, वो किसी की अल्टीमेटली फोटो आ जाएगी उसमें, वो जो होम आइकन है? हाँ, वहाँ पे हम प्रेमिजेस का या किसी भी बिजनेस का लोगो अपडेट कर वी सकते टैग हैं। का डाल सकते हैं। वी टैब वी की टैप जगह का भी, या बिजनेस का लोगो अगर डालना है यूजर ऑर्गेनाइजेशन। की फोटो आ जानी ज्यादा सही रहेगी। अच्छा, बंदे प्रोफाइल को वाली नहीं, उसे जब लॉगिन करेगा तो अंदर आएगी, बाहर तो अंदर आएगी। ओके, तो यहाँ पर फिर हमारा वी टैब का या वीटी का लोगो आ सकते हैं। तो स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाते हैं। जैसे हमने वी टैब स्मार्ट चेकलिस्ट सिस्टम डाला है, ये हमारी एक बार कंट्रोल सी करके ना इससे चला के देख ले, वो इमेज गंदी सी लग रही है, देखते इससे होता ही नहीं होता। फ्लटर रन तो आएगा आएगा, फ्लटर रन वेब रन वेब हाइफन हाइफन क्रोम वेब हाइफन रेंडर वेब हाइफन 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 सिंपल बीच में हाइफन रेंडर आर ई आर स्पेस HTML दैट्स इट। एंटर करना। क्या बोलता है वेब रेंडर क्या होता है? REN DERER HTML विंडोज के लिए यही है। ये फ्लटर रन वेब की जगह, अच्छा हाँ सॉरी गलत लिखा दिया, हाइफन डी क्रोम था वेब की जगह, नीचे वाले में हाँ इसको ये वेब हटा दे, बैक आ जा, वेब हटा के हाइफन डी हटा दे, हाइफन डी स्पेस क्रोम क्रोम स्पेस, बस ठीक है अब कर। क्या बोलते हैं वेब रेंडर, मुझे दिखाना एक बार। लगन नहीं डालो कुछ। ठीक है, बाद में करते हैं। क्यों, इसमें एक और चीज़ है वेब इंडेक्स में ना, वो डालनी है क्लाइंट आईडी, तब मेटा में जाके तब। चलो अभी देख लेते हैं या करें करेक्शन कर दें कि क्या करें? वेब इंडेक्स में जाना ना, वेब इंडेक्स में जाओ, वेब इंडेक्स में पहले तुम उसमें जाओ एंड्रॉयड वाले जेसन फाइल में ना, वहाँ एक क्लाइंट आईडी मिलेगी तुम्हें ऊपर, जेसन फाइल ऊपर एक सर्विसेज डॉट जेसन, वो ये हाँ नीचे डबल क्लिक खोली, कहाँ खोली, डबल क्लिक कर ले, ऊपर हो गई वो ना, ये नीचे तुमने ऊपर किया हुआ है टर्मिनल को, ऊपर टर्मिनल को ऊपर किया, हाँ ये स्क्रॉल नीचे, हाँ इसलिए क्लाइंट आईडी होगी इसमें, क्लाइंट आईडी नहीं है, कॉपी कर ले इसको, नहीं नहीं नीचे होगी, नीचे क्लाइंट आईडी ये हाँ ये आईडी, बट ये ऑथ क्लाइंट, हाँ ये आईडी उठा दो, क्लाइंट आईडी यही है, कॉपी कर ले। और अब जब वेब फोल्डर में उसमें जा, वेब फोल्डर जो बना हुआ ना नीचे, सबसे नीचे बनता है ना, कहाँ बनता है ये, इसके अंदर इंडेक्स फाइल, इसके अंदर स्क्रॉल कर देख क्या क्या है, तो ये कॉपी कर भेज दो ना, व्हाट्सएप खोला उसमें। यस
इसमें योर क्लाइंट आईडी जगह वो डालूंगा इसको कॉपी मैटर कॉपी है। Flutter run dchrome. कर रहे हाइफन डी वेब रेंडर क्यों चल रहा है? Flutter run hyphen डी d क्रोम chrome स्पेस हाइफन हाइफन वेब रेंडर web rendered रेंडरर web again. हाइफन था इसमें वेब हाइफन रेंडरर होता है। लेकिन डबल हाइफन आएगा पेस्ट कर दो पूरा। कोड से हो जाएगा उसके ऊपर नीचे। हाइफन एच के बोल रहा है हेल्प के लिए बोल रहा किस इतनी सी कमांड होती है। हाँ ये भी कर लेना एक बारी ना 5000 पोर्ट पे भेज देखो लोकल स्क्रोल इससे तो हो जाएगा हाइफन क्रोम से इमेज आएगी नहीं पता कुछ। हाँ ये भी है पोर्ट वाला ना लास्ट में 5000 लिखना होगा उसमें। अलग टर्मिनल पर चला के देखो नीचे ना इस कोड में रिकॉर्डिंग भी ऑन है ना इसको बंद कर दे रिकॉर्डिंग भी। हाँ पॉज कर दो। बहुत लंबी हो गई होगी पॉज कर पॉज यहाँ से देखो ना अपने वी कोड में जा ये ऊपर से एक्टिवेट करनी पड़ती है वेब रेंडर वाली में। अपने वी कोड में जा कंट्रोल प्लस दबाना है कंट्रोल प्लस तो कुछ और होगा रुक जा इसमें क्या है याद हुआ कमांड प्लस कमांड तो उसमें होती है सेटिंग में आना सेटिंग में वी कोड हाँ इस पर क्लिक कर अब कर कमांड कंट्रोल प्लस दबा जरा कंट्रोल प्लस नहीं यार इससे होता है इसमें रूल फिर चेंज वाला अच्छी फ्लटर वेब रेंडर फ्लटर वेब आ गया फ्लटर डिफ़ॉल्ट है ना क्लिक करिए इसको HTML कर दे इसका ठीक है ये बोलो इसमें ऐसे कर क्या रहते हैं। अरे वो इमेज ही नहीं आ रही साइन में गूगल ना नीचे अच्छा और साइन में फिर हटा ये उठा ही नहीं रहा इसको। चलो रिकॉर्डिंग करते हैं हम वापस। कर दिया मैंने कंटिन्यू। तो अभी हमें एक चीज़ हम लाइव एक मॉडिफिकेशन करेंगे उसमें
जैसे हमारा बीट ऐप स्मार्ट चेकलिस्ट सिस्टम, ये मेरे ख्याल एआई ने सारा किया होगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसी में दे रखी हैं। तो मतलब अगर जनरली देखें तो यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए? हाँ, मतलब हमें चाहिए भी क्यों करके भी, हाँ अगर ऊपर दें तो नीचे क्यों चाहिए, हाँ या कुछ कॉपीराइट वगैरह लिखना है तो हाँ। तो सिर्फ हम फॉर द सेक ऑफ वो जो मेन मॉडिफिकेशन करनी है वो तो हम कर लेंगे, पर हम दो चीज़ें इसमें देखेंगे कि हमें किसी अपने रेसिपिएंट को, फ्यूचर एमआईएस को, अर्चना के सबॉर्डिनेट को, अगर हमने इस ऐप में कुछ बताना है कि ये चेंज करके दे दो, तो अभी हम एक क्विक अंडरस्टैंडिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि जो फ्रंट मैनिफेस्टेशन है इस एप्लीकेशन की, वो कोड में कहाँ पे जाके उसके उसके एड्रेसेस कहाँ हैं। तो पहली बात, एक बात आप जैसे बताओगे इस ऐप की एक्सप्लेनेशन करते हुए कि ये ऐप का जो फ्रंट एंड है, जो डॉट डार्ट फाइल है, डार्ट फाइल में, डार्ट फाइल का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जो अलग अलग डिव्स बने हुए हैं, डिव्स ही बने हुए हैं, उनकी अ, हाँ, ये इस तरीके से अगर हम देखें तो, और इसको दो स्क्रीन में डिवाइड कर लेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। मतलब बहुत बेसिक सी बात है, बट किसी एंट्रेंट को, किसी जो इनिशिएट करने वाला कोई भी पर्सन है, उसके लिए ये फर्स्ट एक छोटी सी मॉडिफिकेशन उसको एनकरेजमेंट देगी कि मैं एंटर करके सिस्टम में जो मॉडिफिकेशन मुझे परस्यू करने को बोली गई वो मैं जल्दी से कर सकता हूँ। दो तरीके हैं इसको मॉडिफाई करने के, एक तो हम पर्सनल इंटरवेंशन से कर सकते हैं, या हमने अंडरस्टैंड ये भी करना है कि हमने ये सारा सोर्स कोड हमने एक किसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हमने ये एज एन इनपुट दिया है, और हम उससे हम ये स्पेसिफिक चेंजेस डिमांड कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। अभी हम खुद थोड़ा समझते हैं तो वो हमारे लिए रिलेटिवली हेल्पफुल हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि पहले मेरे को जैसे अगर देखना हो कि डिव्स कितने बने और वो कहाँ पर यहाँ पे हमें विजिबल होते हैं इस, हम इसमें डिव्स तो नहीं होते हैं। हाँ वो क्या होता है, व्यू दिखाना है, व्यू में दिखाओ, वो व्यू में दिखा देंगे। सिनोनिमसली उसको विजिट्स है, विजिट्स फ्लटर डार्ट में हमारे पास विजिट्स होते हैं, हमारे पास डिव्स नहीं होते जैसे एचटीएमएल में होता है, इसमें हमारे पास विजिट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस होती हैं। तो जो भी हमारे विजिट्स होते हैं, और नेस्टिंग होती है, जिसको हम जो हम टैग्स ढूंढ रहे हैं ना, टैग्स में नेस्टिंग करने के लिए, इसमें भी नेस्टिंग के लिए फिर नेस्टिंग और विजिट्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं, और आई थिंक सिनोनिमस नेमिंग है, लेकिन विजिट आई थिंक वैसे भी बेटर नेम है, क्योंकि वो विजिट के अंदर, विजिट यूजुअली उसको नेम किया जाता है जिसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी भी होती है। तो लेट्स से कि अभी हमने वो जो लोएस्ट पार्ट है स्क्रीन का उस पर जो विजिट प्लेस किया है, थोड़ा स्क्रॉल करना जो फ्रंट एंड है इधर को और नीचे करो, तो लॉक इन नाउ बटन के नीचे और पार्ट वाले के नीचे ये जो एंटिटी है, इस ये विजिट का पार्ट है क्या, जिसमें हमने वीटेक्स, हाँ टेक्स्ट विजिट। फिलहाल ना ये इमेज हटा ही दे वहाँ से ना, ये जो लंबी आ रही ना, इमेज हटा दे इसमें से, जो आई हुई है यहाँ पर, हाइड कर दे इसको, ये काम ही खत्म कर दो और आर करके देंगे। तो परेशानी से ही दूर, दो लोगों की नीड। तो एक चीज वर्थ द कंग्रेचुलेशन भी है कि हमने एक एक एग्जीक्यूशन हमने लाइव ऑन रिकॉर्ड हमने करके देखी और वो हमने एग्जीक्यूट कर दी, प्लस हम
इतनी एक्सपेक्टेशन रखेंगे किसी इम्प्लीमेंटर या एमआईएस या किसी आपके सबऑर्डिनेट से जो सब लेवल पे एमआईएस होगा, कि वो फ्लटर की या किसी भी उस स्पेसिफिक लैंग्वेज की इतनी अंडरस्टैंडिंग रखता हो कि सिंटैक्स को बिना अफेक्ट करे वो स्पेसिफिक कोड के स्निपेट को रिकग्नाइज कर ले जहाँ से एग्जीक्यूट होना है विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द कोड। तो एक बार आप कंट्रोल वाई करके एक बार दोबारा से इसको कंट्रोल वाई और जेड, कंट्रोल जेड सॉरी कंट्रोल जेड करके हम फिर से देखते हैं इसको कि हमने कौन से स्पेसिफिक पार्ट को हटाया था। तो हमने लाइन जहाँ पे नेस्टिंग हो रखी है उसमें 332 से स्टार्ट हो रही है ये इमेज लाइन 335 तक 335 तक हमने इसको इरेज किया। और मैं इसको क्या चाहिए आपको? ये नहीं चाहिए है? आपको भी? हाँ जी, यहाँ रखो ये। क्या करना है? आपने क्या करना है? चार्जर का एक बंद किया मैंने क्योंकि हमारे साउंड नीचे बीच में। इसकी मदर का हुआ भैया, हम तो चाहते ही नहीं इससे छुड़ाना। सुबह ही आ गए, फोन ले जाओ ये तो अंदर घुसा है। आप लग रहा है ना बिजली के सामने हम बोल नहीं सकते भैया, पॉज करो तो बात तो वैसे भी जो हमारी खप्पिया पर्सनल कन्वर्सेशन है उसको हम एडिट मोड पे डालते हैं। अच्छा और वैसे भी हम अपनी ये जो अपनी अपलोड है ना ये हम इसको वो कर सकते हैं। पहली बात तो कौन ही देख रहा है और किसको टाइम है कि पूरा का पूरा देखे। तीसरी बात कि हम उसको पब्लिक पे डाल दें या हम एक्सेस विद लिंक ओनली कर दें या एक्सेस टू अस ओनली कर दें, उसमें से कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो है बहुत बेसिक सी बात जो आपने एग्जीक्यूट करी, बट इमीडिएटली हो सकता है तो हम ऐसा मान लें कि गुरुजी से आपने सीख रखे, खुद भी सीख रखा है ना। तो हमने एग्जिट मारा, इसको इतने कोड को हमने 335। अब तो आप नेटवर्क तक क्यों नहीं जाते इसमें? ये तो कमेंट्स है, मतलब खुद आते हैं। तो कमेंट का जो टैग है वो क्या है? डबल/। ये खुद आते हैं, मतलब ये इसमें हमने नहीं डाले, खुद आ जाते। ये आपने डाले। तो एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने और सर ने बहुत शुरू से एक बात को एम्फसाइज किया कि इलैबोरेट बिफोर कोड। हालांकि अब इस कोड को अगर हम एआई को देते तो उसमें बहुत लेवल्स की इलैबोरेशन वो कमेंट्स के रूप में डाल ही देगा, क्योंकि ये एआई नहीं दिया है। हाँ, डाल के है ना। तो क्योंकि मेरे को नहीं पता कि image.network की इलैबोरेशन का मतलब क्या हुआ फाइनली। तो उसमें एआई बहन ने डाला है तो उसको ज़्यादा पता होगी इसका क्या मतलब है। लेकिन जहाँ पर भी हमें कोड दिखे जहाँ पे उसने कमेंट के टैग डाल के कमेंट करा है, वहाँ पर हम खुद जो कमेंट हमें अप्रोप्रिएट लगता है वो हमें डाल देना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे क्लियर एक एक चीज़ जो दिख रही है कि कॉमर्स के बीच में या सेमीकोलन के बीच में कोड रन करता है। कोड का मतलब उस लाइन तक का स्टॉप कॉमा है इसमें, है ना। यस सर। जावास्क्रिप्ट में भी ये यूज होता है। जावास्क्रिप्ट में बिना कॉमा के भी चल जाता है ना, लाइन एंड चल जाता है ना। इसमें कॉमा नेसेसरी है फ्लटर में। एक्चुअली में कॉमा नहीं है, मतलब क्या है ये विजिट को अगर हम समझे ना, विजिट क्या है, वो एक फंक्शन की तरह है। फंक्शन का इनपुट है ना, जब हम किसी फंक्शन को डेटा देते हैं ना, तो कॉमा कॉमा करके पैरामीटर सेपरेट होते हैं। तो ये देखने में तो लग रहा है प्रोग्रामिंग उसमें, लेकिन अदरवाइज ये एक फंक्शन के इनपुट है सारे। कॉमा मुझे इमेज चाहिए, कॉमा मुझे ये चाहिए, कॉमा। तो वो जब से ये आया हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया हुआ ना विजिट्स, उसमें फिर ये कभी नहीं सोचा जाता कि इसको ऐसे लिखे कि ऐसे लिखे। मतलब आप एक फंक्शन के पैरामीटर दे रहे हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करना इसको, यानी जो उसके अंदर नेस्टेड है, ये नेस्टेड वो उसका ये पैरामीटर है फंक्शन के ऊपर ना। जैसे सम होता है ना, सम में क्या होता है, रेंज होती है, कॉमा कॉमा होता है 5,6, वो इस तरह के पैरामीटर। इससे रिटर्न है, देखो अगर हम ध्यान से देखें ना, रिटर्न एक्चुअली में रिटर्न है ना, जो स्कैफोल्ड लिखा है, रिटर्न जो लिखा है ना, एक्चुअली में तो ये एक ही कमांड है, रिटर्न और लास्ट में सेमीकोलन एंड में, जैसे होते ही एक ही कमांड है। लेकिन इसके अंदर ये तरीका है इसको बोलने का, स्कैफोल्ड के अंदर फिर इसमें नेस्टिंग होती है, उसके अंदर अंदर से अंदर यूज होता है ये पैरेलल
पैरेलल भी होते हैं कुछ कुछ, जैसे अगर आपने वो बनाना है, कॉलम्स बनाने हैं, तो उसका जो विजिट होगा ना कॉलम का या रो का, वो पैरेलल में डाटा को सेव करेगा। पैरेलल मतलब नीचे नीचे नेस्टिंग नहीं होगी उसमें। लेकिन बाकी जितने भी होते हैं इसमें, मैंने उनको बोला था कंटेनर और क्या बोलता, वो आइडेंटिफाई जरूरी होते हैं, कंटेनर विजिट कौन से होते हैं और जो दूसरे टेक्स्ट विजिट या जो डेटा को हुँ, शो करते हैं इमेज कौन से होते हैं। कंटेनर मतलब सिर्फ वही डिव, चीजों को लेफ्ट लगाना राइट लगाना, वो कंटेनर विजिट होते हैं। तो इसमें भी कंटेनर विजिट बोलते हैं उनको, रो एंड कॉलम होते हैं मेनली वो। हुँ, तो अगर हम ये इसका एक तरीका है, जैसे स्टैक लिखा ना, स्टैक और चिल्ड्रन लिखा है, चिल्ड्रन का मतलब होता है अब आया वो कॉमा कॉमा करके एरे में देना डाटा, मतलब धीरे से समझ आएगा। एरे में, और वो मतलब नॉर्मल लैंग्वेजेस में इंडेंट कर देते हैं। अगर ये इंडेंटेशन होगी, जैसे लाइन नंबर 8 से इंडेंटेशन स्टार्ट हुई है, हम्म, इससे ऊपर भी है क्या? इवेंट फ्लो पर नहीं, हम्म, लाइन पैकेजेस नंबर ही इंपोर्ट करते हैं जो हम। वो हुँ, पैकेज इंपोर्ट हो गए, और उसके बाद लाइन नंबर 8 से कोड इनिशिएट हो रहा है। हाँ, क्योंकि क्लास मतलब खुद का बना रहे हैं ऑब्जेक्ट ना, क्लास, दिस इज क्लास, तो आप खुद का भी ऑब्जेक्ट विजिट बना रहे हैं। तो ये एक तरीका ही होता है विजिट बनाने का ना, लॉग इन व्यू एक नाम हमने अपना रखा है, हमारा अपना जो रखना चाहते हैं। लेकिन जो उसके बाद का एक्सटेंड और स्टेटलेस, ये प्री डिफाइंड है, इसका कुछ मतलब होता है। स्टेट डार्ट में ना थोड़ा डिफरेंट दो ही चीजें होती है वैसे, सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं हम उसको जावास्क्रिप्ट के साथ। स्टेटलेस एंड स्टेटफुल, दो तरह के इसके, किसी भी, ये कहते हैं कि किसी भी विजिट का या किसी भी ऑब्जेक्ट के ना दो तरह के वो होते हैं, या तो स्टेटलेस है, स्टेटलेस का मतलब कोई मूवमेंट नहीं है उसके ऊपर, एक बार जैसे आपने बता दिया स्टैटिक वैसे ही रहेगा उसका टेक्स्ट उसका। एक स्टेटफुल है, मतलब कभी भी चेंज कर सकता है ऑन द गो, कभी हम काम कर रहे हो बीच में, प्रोग्राम के बीच में उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब जब चल रहा हो प्रोग्राम, तो स्टेटफुल है। तो है कुछ नहीं, इसने तरीका बदला है उसका स्टेटलेस, लेकिन देखा है कि दो स्टेट होती है किसी ऑब्जेक्ट की, या तो मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इन्होंने इस तरह से लिया है गूगल ने इसको, या मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटलेस का मतलब ये होता है इसमें। और फ्लैटर गूगल की हाँ, गूगल का ही बैक्ड है और गूगल ने ही किया है बिल्ड। तो इसमें हम दो तीन चीज़ें बड़ी अच्छी सी समझ रहे हैं कि पहले तो जहाँ पे मेरे ख्याल जहाँ तक ये कोड खत्म हो रहा है, इसी के अंदर इंडेंटेड या हाँ नेस्टेड या बिल्कुल, स्कैफोल्डेड है ये। हुँ, बेसिकली तीनों शब्दों का मतलब एक ही होता है। हम्म, और क्लास है, क्लास के हम्म। अंदर ये सारा का सारा इसमें देखो 4 स्टेप है, ये सामने दिख रहे हैं, 4 स्टेप जरूरी होते हैं। सबसे पहले क्लास, क्लास मतलब यू आर क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट, दैट इज क्लास, ठीक है जी। और इट एक्सटेंड समथिंग, मतलब कोई भी जिसका फीचर चाहिए, एक्सटेंड मतलब पेरेंट, मतलब उसका पेरेंट कौन है, वो स्टेटलेस विजिट, वो पेरेंट है उसका, मतलब आप उसके फीचर चाह रहे हैं तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। दूसरा इसका होता है कंस्ट्रक्टर, जो सेकंड लाइन है वो कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का मतलब हो गया कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है, वो सबसे पहले यही कॉल होता है जब चलता है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है सबसे पहले। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन जो सबसे पहले कॉल होता है, तो इसलिए वो जरूरी होता है, लॉगिन व्यू ये भी बनाना जरूरी होता है अगर आपने वो इसको कल को यूज करना है। तीसरा लेवल देखो इसमें क्या है, जो प्री डिफाइंड है, जो हमने नहीं बनाया, लॉगिन व्यू हमारा है, नाम है, बाकी किससे में, लेकिन जो लिखा हुआ है ओवरराइड एंड विजिट बिल्ड, ये हमारा नहीं है, ये प्री डिफाइंड है। इसका मतलब ये होता है, इसको मैं अभी सिर्फ इधर से ही इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के साथ, सब में होता है क्योंकि कि जो आपने पेरेंट यूज किया हुआ है, जिसके आप चाइल्ड है, उसका कोई अगर प्री डिफाइंड फंक्शन है, आपको वही यूज करना पड़ेगा। तो मतलब बिल्ड इज दैट फंक्शन, वही यूज करना पड़ेगा, तो ओवरराइड लिखना पड़ता है क्योंकि उस अपने पेरेंट में भी उसका अपना मतलब है, कुछ वो चलता है। ओवरराइड मतलब मैं अपना कुछ नया डालने वाला हूँ, लेकिन फंक्शन सिग्नेचर सेम होगा, डेटा उसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं, तो उसके अंदर का डेटा हमारा अपना है, और लेकिन फंक्शन सिग्नेचर सेम है, ठीक है। बाकी जैसे बिल्ड कंटेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा उन्होंने नाम दे रखे हैं, बहुत ब्यूटीफुल नाम है, बिल्ड कंटेक्स्ट, मतलब कंटेक्स्ट बिल्ड करने वाले हैं हम, वो ये बात कि हम कुछ काम कर रहे हैं, कंटेक्स्ट बिल्ड कर रहे हैं। और उसके बाद जो उसके बाद का हमारा सारा अपना काम है, ये नीचे का रिटर्न, हाँ चौथा लेवल है रिटर्न वाला। मैं एक बताया हमने क्लास, एक बताया कंस्ट्रक्टर, एक ओवरराइड वाला जो विजिट विजिट और बिल्ड है, और एक रिटर्न वाला। इससे कंप्लीट होता है रिटर्न, मतलब कि आपको अब क्या करना पड़ता है, ये सब जो भी बना रहे हैं ये अल्टीमेटली पीछे पीछे जाके, रिटर्न मतलब जहां से भी कॉल होगा ना पीछे जाएगा, पीछे पीछे ये कहां से जाएगा, मेन तक, मेन एक फाइल होती है वहां तक जाती है हर चीज, तो वहां से ड्रॉ नहीं शुरू होती, वहां ड्रॉ नहीं होती। तो रिटर्न का मतलब है कि जो भी आप बनाओगे उसको वापस भेजो। तो ये सिंगल पेज, जो वेब पेज एप्लीकेशन है उसका सिंटेक्स है ये उसमें भी है, रिएक्ट में भी है, बाकी लैंग्वेज में इसमें भी है। मतलब यू आर रिटर्निंग एवरीथिंग टू इट्स सोर्स, मतलब जहां से शुरू हुआ था ना प्रोग्राम शुरू होगा वहां तक भेजोगे। अगर आप मेन दिखाओ, इनको मेन है ना, अगर मेन ही है ये, मेन दिखाओ।
और वैसे भी जितना मेरे को नजर आ रहा है कि क्योंकि हमने सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन हाँ किधर आएगा तो सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन में वो अपने आप में कंप्लीट है। हाँ वो रिटर्न का मतलब वो ना जहाँ से कॉल हुआ जिसने दिखाओ कहाँ से कॉल हुआ है और सब कुछ इनिशियल फंक्शन में हाँ नेस्टेड है। हाँ देखो यहाँ से कॉल हुआ होगा एक्चुअली लॉगिन व्यू ही कहीं कॉल हुआ होगा लॉगिन व्यू ना ऐप में ही यहाँ से मतलब मेन से कॉल हुआ है कॉल का मतलब आपने उसको यूज किया है क्योंकि आपने क्लास में ना तो आप उसको यूज करने का तरीका वही है जैसे आपने बाकी चीज यूज करो आप यूज करोगे नीचे कहाँ है वो कोई भी दिखा दे नीचे जहाँ कॉल कर रहे हैं हम उसको कोई फंक्शन कोई पेज तुम कर रहे हैं ना जैसे ये ऐप ट्रांसलेशन वाला है जिसमें कि हम डबल लैंग्वेजेस यूज करते हाँ हैं इंग्लिश और हमने देखो हिंदी। ना ऐप ट्रांसलेशन ये क्या है ये एक विजिट है मतलब हमने क्लास बनाई थी खुद उसका कंस्ट्रक्टर है कॉल करते ही अब ये जाएगा उसके अंदर जाएगा ड्रॉ करके रिटर्न यहाँ को भेज देगा यहाँ को भेजेगा रिटर्न अब इसके बाद ये भी रिटर्न भेजता है देखो ये भी रिटर्न भेजता है मतलब ये रिटर्न करके जहाँ से आप जहाँ से पहले अपने पतंग का डोर है ना वहां तक जाता है ये उसको और फिर आपको शो करता है स्क्रीन पे इसलिए ये रिटर्न लिखा होता है हर जगह तो अब जैसे इस अब यहीं से चेंज हो जाएगा टाइटल है जहाँ पे टाइटल से हाँ बीटा पे इसको अभी मॉडिफाई कर सकते हैं। टास्क मास्टर हाँ फिर शुरुआती मेन से होती है वैसे ये ऊपर वाला टाइटल नहीं है वैसे ना ये तो ऊपर का टाइटल है मतलब ऐप का ये कैपिटल अब इतना बहुत है एस एस क्यों कुछ शिफ्ट के साथ नहीं प्रेस हो रहा है क्या मतलब दबाना क्या है कंट्रोल सेव करना था। अच्छा हाँ शिफ्ट के साथ कंट्रोल से मतलब वही वो कन्फ्लिक्ट अब ये कैसे आ रहा है वन क्यों आ रहा है वहाँ पे कहाँ है मेन डॉट डॉट करके वो एक्चुअली हमने चेंज किया है ना इसमें तो जो हम गिटहब पे पोस्ट गिटहब रिपोजिटरी पे करते हैं तो वो दिखाता है कि कौन कौन सी फाइल में कितने चेंजेस हैं। सीधा इसे सबमिट हो जाएगा तो ये गिटहब का वो आता है इसके हाँ अंदर यहाँ पे उसमें गिटहब करेंगे की फाइल्स है यहाँ पे ये चेंजेस दिखाता है कि हमने कौन कौन सी फाइल में चेंजेस किए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कौन सी फाइल में कौन सा चेंज किया है तो आप इस पे क्लिक करना एक्चुअली इस पे फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको दिखा देगा आपने क्या चेंजेस किए हैं। ये जो पहले था कोड और ये जो आपने चेंज किया है कंपैरिजन के लिए फिर आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपने कौन सा वर्जन रखना है। अगर आपको डिस्कार्ड करनी चेंजेस तो आप यहाँ से कर सकते हो डायरेक्ट। जिसको हम बोलते हैं स्टैश रेपोजिटरी में तो जो हमारी रेपोजिटरी है गिटहब जहाँ पर हमारा डेटा जाता है ना तो मतलब हम क्या कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एनवायरनमेंट में होता है मेनली कि वहाँ पर क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे 3 से 4 लोग या 10-12 या 20 लोग काम कर रहे होते हैं तो वो आपस में यहाँ से पुश करते रहते हैं डेटा जो भी सीख के ताकि अगले के इंस्टेंटली काम आ जाए तो ये अच्छा एक तरीका और इसमें VS कोड एक मुझे लगता है माइक्रोसॉफ्ट का एक ही सबसे अच्छा जो मुझे लगता है प्रोग्रामिंग की तरफ कि उसने कुछ ऑसम किया था मतलब अपने .NET के अलावा तो वो ये वाला है VS कोड जहाँ पर डेवलपर के लिए है ये पूरा वर्जन हर तरह की एक्सटेंशन मिलेगी इसमें और ईज है मतलब जैसे हम कोड भी करते तो उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन खुद ही देता है कि ये करना है आपने हाँ मतलब स्निपेट्स बड़ा वो लग रहा है कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट की कोई चीज तो यूज होगी सबसे मतलब जो मुझे लगा कि सबसे अल्टीमेट जो मुझे लगी वो ये VS कोड है बहुत सारे आए जैसे नेट बीन्स आए बहुत सारे आए लेकिन वो कुछ मजा नहीं आया उसमें ये उसके व्हाट्सएप की तरह है व्हाट्सएप जैसे कॉमन है ना वैसे VS कोड बड़ा अच्छा है बाकी बहुत सारे हैं पर हमें पसंद ही नहीं आया किसी को नहीं हाँ इंटरेस्टिंग कि आपने ये चूज किया ये आपने तो देख के किया होगा तो ठीक है अब हम जैसे सर कह रहे थे कि ये तो टाइप नेम ऑफ द ऐप में जाएगा टाइटल तो अभी अभी हमने टाइटल चेंजिंग है ना वो आप बाद में कर लेना है ना अभी हमने जो पेज के बॉटम पे जो एक पार्ट है ना उसकी फाइल पे पहले हम जाते हैं तो फाइल आपके माइंड में है कि कौन सी फाइल होनी चाहिए यस वो हमारी लॉगिन व्यू है वो लॉगिन वाली फाइल है लॉगिन स्क्रीन तो वो लॉगिन व्यू में हम जाएंगे और अगर हमें यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास सर्च का भी अभी जैसे जनरली पूछ रहा हूँ कि मतलब जैसे गूगल के कुछ सिस्टम्स हैं नाम नहीं याद आ रहा चलो स्टूडियो का एग्जांपल लेते हैं जैसे एंटी ग्रेविटी में भी है गूगल का जैसे स्टूडियो है उसमें हम स्पेसिफिकली ऐप पे पॉइंट करके हम उस कोड पे जा सकते हैं कोड पे जा सकते हैं कि नहीं मेरे को पक्का नहीं पता लेकिन पॉइंट करके मॉडिफिकेशन का प्रॉम्प्ट दे सकते हैं वैसे है ना उसको अभी लेटेस्ट किया है उसमें फोकस मोड करके एक पार्ट है स्टूडियो हाँ VS कोड में भी ना इसमें वो लेफ्ट वाला सर्च दिखाना
कुछ भी नहीं करना है, मतलब अगर आप किसी को नए को भी नहीं पता है ना और उसको सिर्फ उसको पता नहीं कौन सी फाइल है, तो वो ये बड़ा सा बनाया VS कोड ने बहुत कमाल की सारी फाइलें में ढूंढ लेता है। यहाँ ऊपर लिख दे वो VTAP स्मार्ट चेकलिस्ट, तो वही फाइल दे देगा ये VTAP स्मार्ट, तो वही फाइल दे देगा। तो ये भी वही तो कह रहा हूँ कि कुछ तो ऐसा खतरनाक किया है मतलब VS कोड ने जो हमें काम है। अब क्लिक करके आप उसी लोकेशन में सीधा पहुंच जाओगे, पॉइंट होगी जो आप बोल रहे हैं उसी पॉइंट पे सीधा चल जाओगे। वो मास्टर सर्च है, हाँ बट अभी हम विजुअली नहीं पहुंच सकते वहां से, विजुअली इसमें नहीं है। इसमें नहीं। ठीक है, ठीक है। मतलब एक मतलब इनिशियल एंट्रेंट के लिए इतना ही बहुत है कि वो सर्च करके स्पेसिफिकली ये इसको मॉडिफाई कर सकता है। तो वैसे जो ह्यूमन इनपुट्स होते हैं वो इस उसमें है, और उसका ये CSS शीट बोलते हैं ना इसको, स्टाइल शीट बोलते हैं ना इसको। जो डिज़ाइनिंग होती है हमारी, बट ये हमारे पास सेपरेट शीट्स नहीं है। इसमें हमने डॉट डार्ट में ही अपनी डिज़ाइनिंग भी स्पेसिफ़ाई की है। इसमें अब समझेंगे हम कि टेक्स्ट इज अ विजिट। एक विजिट है, विजिट में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसकी फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। तो टेक्स्ट इज अ विजिट जो क्या करता है, टेक्स्ट दिखाएगा, लेबल की तरह दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर, उसके लिए टेक्स्ट यूज किया जाता है। तो फर्स्ट जैसे बता रहे कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, कॉमा क्यों होता है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है जो आपने टेक्स्ट दिखाना है, कॉमा दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, स्टाइल, दूसरा आर्ग्यूमेंट है स्टाइल। अब देखो स्टाइल के अंदर कोलन के अंदर ये फर्स्ट नेस्टिंग है। आर्गुमेंट तो पैरास ये उसके हमारा फर्स्ट parenthesis के आर्ग्यूमेंट है। अंदर है। ये बोल रहा हूँ, पहला पहला ये है ना स्ट्रिंग हमारा टेक्स्ट है। अच्छा समझ गया। जो दिखाना है आपने हुँ। पहला अब आर्गुमेंट है। आपने जब टेक्स्ट को विजिट बोला उसके बाद फिर पहली आर्गुमेंट कॉमा ये आर्ग्यूमेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ, ये कोई नीचे को कर्ली ब्रेस का मतलब होता है, यू आर प्रोग्रामिंग इट, ये आर्ग्यूमेंट है, आपको उसके अंदर भेजना पड़ेगा क्योंकि इट्स प्री डिफाइंड है। आपके ये ड्रॉप डाउन टैग है, मतलब वो वैसे ही करना पड़ेगा आपको। और स्टाइल इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट। तो स्टाइल कॉमा मतलब कि नेक्स्ट हम क्या है, स्टाइल, कॉमा मतलब और कुछ चाहिए तो और आ जाएगा। तो स्टाइल के अंदर अगर आप देखिए, स्टाइल के अंदर टेक्स्ट स्टाइल, वो भी टेक्स्ट स्टाइल भी एक विजिट है अलग से। तो ये सारा जो कई बार बोलते हैं हेल ऑफ विजिट्स है डार्ट ना, कि उसमें विजिट ही विजिट है। तो मतलब तरीका ये है, नेस्टेड करके आप एक दूसरे को डेटा नेस्टेड करके दिखाना होता है उसको कि ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ऐसा होता है। जब तक आप एंड नहीं करते, जैसे वहाँ एंड हो चुका है, टेक्स्ट के बाद एंड ही हो चुका है, तो उसके अंदर और कहीं नहीं जाना टेक्स्ट स्टाइल के अंदर ना, उसमें कलर है, उसका फॉन्ट, ये इसका तरीका है यूज करने का। और क्योंकि ये हाइब्रिड है और ये नेटिव का मतलब होता है एंड्रॉयड में एंड्रॉयड की तरह दिखाएगा और iOS में iOS की तरह दिखाएगा। तो उसका एक कॉमन वो है, ये वहां पर जाके वो दिखाएगा वैसे ही जैसे है, और एक्चुअली लगेगा ऐसे ही कि वो एंड्रॉयड ऐप उसी में बनेगी जिसमें एंड्रॉयड बनती है, मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो में या जो उसका होता है। तो उसके लिए है ये, तो इसलिए विजिट बेस्ड हमने काम किया हुआ इसमें। तो मोटा मोटा हम देखें तो इससे उसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। सर ने जो बेसिकली बताया, इसमें सिंटैक्स का जितना विजुअली है तो पहली बात तो जो आईडी है वो सिंटैक्स में प्रॉम्प्ट भी करती होगी, बहुत कुछ प्रॉम्प्ट उसके करती है। इसमें एक्सटेंशंस होते हैं, और जैसे तुम कह रहे हो ना कि हमने इसमें लिखा हुआ है, इसको तुम बाहर भी कर सकते हो, मतलब जो स्टाइल है ना उसको तुम एज अ विजिट बना के अलग से ऊपर रख सकते हो, जैसे स्टाइल में रखते थे ना, और यहाँ पर से उसका एक ऑब्जेक्ट रख दिया, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, उसको उसको कॉल visit कर नहीं करना सकते पड़ता। हैं। तो वो तुम अलग भी सेटल पूरा कर सकते हो उसको, और वो बार बार यूज भी कर सकते हो बहुत जगह। तो वो होता है इसमें, मतलब ऐसा वो होता है इसमें कि आपको इनलाइन जरूरी नहीं है, इनलाइन बोलते हैं उसको वो आप तो उसको हम यहाँ विजिट्स में जैसे ये रखे हैं मैंने, हाँ कहीं भी रख सकते हैं, बिल्कुल वैसे रख सकते हैं वहाँ पे। कहीं से भी यूज कर सकते हैं। ये मजेदार है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कि कहीं से भी कुछ भी बार बार रिपीटेडली यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को आप, ये मजेदार चीज है। जैसे आपने एनिमेट पेड करके डाले लेकिन इसकी वैल्यूज नहीं डाली, इस करके वो नहीं हो रही एनिमेशन पेड, ऐसा एनिमेशन तो होनी चाहिए इसमें। नहीं, वो हल्की सी है, मतलब बहुत स्लाइड सी है। 0.2 को तुम बढ़ा सकते हो दुनिया को। लास्ट में आएगा पेड के बाद। ये है किस पे, कंटेनर के ऊपर, कंटेनर के ऊपर है ये ना, ऊपर किस में है ये, कंटेनर लिखा ना इसमें, कंटेनर पे आएगा फेड से होता हुआ। अगर तुम उसको बढ़ाओगे तो देखना चाहते हो कि कैसे आएगा, उसको अगर बढ़ाओ ना, बिगिन पॉइंट 2 से बिगिन करना है ना, वाई में होएगा, वाई में इधर बोलते हैं एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। हाँ मतलब वैसे तुमने इसको समझा नहीं होगा कि क्या करता है, चलो देखते हैं। समझा नहीं होगा ना कि क्या करता है, कोई नहीं। मतलब ये आई गेस ये इस वाले इस पे हो रहा है। अच्छा ये वैसे भी नीचे वाले के लिए तो है, हम नीचे वाले पोर्शन के लिए है।
ये जो फुटर में पोर्शन है इसके लिए है। तो जो फुटर में VTAP स्मार्ट चेकलिस्ट सिस्टम इसको यहीं रिफ्रेश कर ले, इसको यहीं से रिफ्रेश कर दे। स्क्रॉल कर लो पहले नीचे। पहले वो नहीं है, वेब नहीं है। इससे तो आप टेक्स्ट कॉपी भी नहीं कर सकते। टाइम लगेगा इसमें। कोई नहीं, तो अभी हम इसको एक बार बस मॉडिफाई करके देखते हैं। और दिस वन अभी हम वैसे भी अपने सबऑर्डिनेट MIS से क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, कोई चेंजेस करके दे देगा। हम कोड में उससे अभी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते के अंदर उसको सब कुछ आना चाहिए। मतलब हम उसकी जो अपनी एक्सरसाइज होगी, या मान लो जैसे हम सक्षम के माध्यम से ट्रेन करते हैं किसी को, तो हमने तो 2 घंटे दे दिया उसको, सर जी ने पढ़ा दिया उसको 2 घंटे उसको, उसके बाद तो उसकी एक्सरसाइज है वो घर जाके, और एक्सरसाइज में हमने दे दिया ये चीज करके लाना है आपको, असाइनमेंट कर दिया, और बाकी उसका बाकी जितना टाइम है उसने पढ़ के आना है ना। तो हमारे पास जो बेसिकली 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये तैयार करना बंदे को इनिशियल लेवल पे संभव है। और उस चीज पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पास ही और शी जो भी सेक्शन का स्टूडेंट या सेक्शन का जो पास आउट है, जो सक्सेसफुल पास आउट है, वो हमारी काफी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो समझने वाली है, भूल गया मैं क्या बोलने वाला था। इन एनी केस अभी अभी हम ना इसको सिर्फ जैसे VTAP है ना, स्मार्ट चेकलिस्ट सिस्टम हटा देते हैं इसमें से। अब हम इसकी जगह ना ऐसे ही कुछ लिखते हैं इसमें। ये पूरा लिख दो, उसको क्या है नाम इसका। जैसे VTAP की कोई पंच लाइन सोचते हैं। VTAP करता क्या है? VTAP tap to वो इंसर्ट कर दे रहे इंसर्ट कर दे। इसके बाद कॉमा आएगा। वो क्या रखेंगे? एक तो ना इसमें तुम्हें ये वाला कीबोर्ड लिए क्यों नहीं? सिंपल कीबोर्ड लेना चाहिए जो तुम्हें आता है। पहले ही था यहाँ मेरा पे। गेमिंग वाला लैपटॉप भी है मम्मी ने। इंसर्ट दबाओ ना वो। इसमें अच्छा लिखना है, ये सेट आ जाएगा। सर्टिफाई व्हाट यू एग्जीक्यूट। सर्टिफाई सर्टिफाई द एग्जीक्यूशन, ऐसे लिखना, सर्टिफाई द एग्जीक्यूशन। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखने वाली सर, मतलब मैं देख रहा हूँ कि VS कोड में बहुत ज्यादा भी प्रॉम्प्टिंग नहीं है सिंटैक्स की। डाली नहीं ना, वो तो एक्सटेंशन है दुनिया भर के, डालते नहीं तो। अच्छा बहुत एक्सटेंशन है तो पूरा प्रोग्राम भी लिख देता है। अच्छा, तो कोपायलट भी लगता है ना, कोपायलट बहुत मदद करता है। एक ब्लैक बॉक्स आता है, ब्लैक बॉक्स AI, गिटहब कोपायलट भी है। अगर लगा दिया इसमें कोपायलट जो $10 पर मंथ वाला है, तब तो कोड वोड छोड़ो, आप खुद ही कर देगा। तो इंटरेस्टिंग है ये। हमें हमें वैसे भी इस लेवल पे अंडरस्टैंड करना है कि यशवंत सर ने, मान लो मेरी और यशवंत सर की कोई डिस्कशन है ना, जैसे अब सर बोल ही रहे हैं कि अभी मेरे को तो एनकरेजिंग ही लग रहा है ये सारा का सारा। और स्पेशली वो जो सर हम सक्षम डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं, कि मैंने और सर ने कोई डिस्कशन कर ली। आने वाले समय में होगा भी यही, क्योंकि हमें अपने टाइम को डिवाइड भी करना है। कल जब सर ने ये बात बोली तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट भी लग रहा था कि हम लेकिन अब कोई चीजें होंगी जो आप अपने लेवल पे एग्जीक्यूट करोगे, सर अपने लेवल पे एग्जीक्यूट करेंगे। हो सकता है किसी एक डिपार्टमेंट में मैं अपने लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ,
या यहाँ पे अगर मेरे को कोई चेंज करना ही है तो मैं सर और मेरी डिस्कशन हुई है, तो सर और मेरी डिस्कशन हुई, हमने पेपर पे जॉट डाउन कर लिया कि ये चेंजेस हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। तो अब सर आपके किसी सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सर तो आपको बोलेंगे, और आपने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ना कि जो सर भाभी को बात बोल रहे थे ना, काम करना बहुत आसान होता है, अपने हाथ से काम करना तो इजीएस्ट ऑफ द थिंग्स है, काम को डिवाइड करके करवाना ही मोस्ट क्विकनेस है, डिफिकल्ट मोस्ट टास्क भी होता है। डिफिकल्ट एंड पॉज कर लो मतलब, हाँ वो इसको पानी pause कर भरने लो। जा रहे थे, pause करो। पॉज कर लो, इसका शॉर्टकट भी है, वो लर्न कर लेना, इसमें रहता है पॉज। कर दिया ना? इसको मैं कैपिटल कर लेती हूँ। हम्म, सर्टिफाइड एग्जीक्यूशन, कंट्रोल सेव, आफ्टर दैट हम यहाँ पे करते हैं आर, सिंपल आर हॉट रीलोड के लिए और शिफ्ट आर हॉट रीस्टार्ट के लिए। तो हमारी जो ऐप होती है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाती है एंड यू कैन सी द चेंजेस हियर। बीटा सर्टिफाई द एग्जीक्यूशन। तो हमने इंग्लिश में चेंज किया और इंग्लिश में बोल के हमने दिखा दी कि इंग्लिश में हमने चेंज हमारा बहुत बढ़िया हुआ है। तो हम इसको इंक्लूड करेंगे जो अभी हम डिस्कशन इसको भी कर दें ऊपर, इमेज को हटा दें, ओके, मजा नहीं है। सर कुछ चुप सी भी है वो हाँ, एकदम। चलेगा ना? ठीक है। अब जिसमें ये विजिट है ना, जो ऊपर वाला आउटलाइन विजिट है, उसको थोड़ा स्क्रॉल करना। इस विजिट में ना दो इसके पोर्शन, तीन पोर्शन है। एक है कि आपको लेबल क्या देना है बटन का, आउटलाइन है वो, एक आपको इसमें इमेज देनी नहीं देनी है, और एक और है ऑन प्रेस पे क्या करना चाहते हैं आप, इवेंट इसको बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे आते हैं, ऑन प्रेस आता है, ऑन होवर आता है, बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। इसलिए कंप्लीट विजिट है वो खुद में, मतलब किसी ने बना दिया, वो जो सेल्फ डिपेंडेंट बोलते हैं ना, आपकी खुद ही चले जो एक मॉड्यूल बन जाता है, मॉड्यूल है एक, खुद का खुद के पे पूरा है वो, सब कुछ उसके पास यूज करो और सब कुछ करता है जो उसको बोला हुआ है। ऑटोनॉमस में खुद नहीं उठाया कहीं से डेटा, पर उसको यूज करो, जैसे आप उसमें भी करते होंगे अपने कोरल में, तो नहीं और कोई है ऑब्जेक्ट वाला, जैसे फिग्मा में था, वैसे आप कोई और यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स बनते हैं इसमें, मतलब रिपीटेड चीजें बनानी चाहिए आप। हाँ मतलब ये तो ऐसा कह लो कि जैसे कैड का एग्जांपल है, तो टाइटल ब्लॉक होता है। हाँ अगर एक हमने डिजाइन हाँ हाँ, वही बनाई है तो उसमें वो टाइटल ब्लॉक बार बार यूज हो जाता है, और उसको मॉडिफाई करने के लिए साइड में एक शीट होती है जिसमें आप एंट्री मारो तो, और जैसे कॉपी होता है, कॉपी करना लेयर को, वो भी ऑब्जेक्ट ही है, कोरल ड्रॉ ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट वेक्टर बेस्ड जो बना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से बना होगी। अच्छा सिर्फ इसको हम और ऊपर वाला तो बाद में करना है। ऑन रिकॉर्ड ले लेते हैं और ठीक है। एक बार इसमें वापस जाओ हमारे आईडी, तो ये वीएस कोड का आईडी है जिसमें सर ने ये सजेस्ट करके आपको पहले से एनवायरनमेंट दे दी है ना, यानी फिजिकल एनवायरनमेंट सर ने सेट करी पहले, है ना, ये एक्सपीरियंस। हाँ सर ने मुझे बताया कि हमें मतलब वीएस कोड तो वैसे कोडर्स मोस्टली यूज करते हैं, मैंने पहले भी यूज किया है, बट फ्लटर में कैसे सेटअप करना है, कहाँ बात देना है, उसमें सर ने मुझे गाइड किया है। और एडिशनली दो चीजों को एलिमिनेट किया हमने यहाँ पे कि हमने वेरियस आईडीज पे टेस्टिंग करने से पहले हम सर ने पहले से टेस्टिंग कर रखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, हमारे बहुत टाइम को सेव करता है ये। तो क्योंकि सर को एक्सपीरियंस था इतने टाइम का, और सर ने प्रैक्टिकली ऑन स्पॉट एक्सपीरियंस को आपको बोला कि इसी पे करना है रादर देन हम वेरियस एनवायरनमेंट्स में जाके। तो ये हम अब आगे भी प्रिस्क्राइब करेंगे। अब सर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जब हम सक्षम को ट्रेन करने की बात कर रहे थे कि इसमें एक्सटेंशंस डाल दो तो ये और भी कॉम्पिटेंट बन जाता है। तो वो उस पार्ट को हमने समहाउ इम्प्लीमेंट करने की सोचनी है, कैसे दो तीन तरीके से देखना है। अब वैसे ये एक बात तो ये हो गया कि ये आईडीई विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट की है, तो सर बता रहे हैं कि कोपायलट लगेगा इसमें, है ना। गिटहब का भी कोई गिटहब का ये कोपायलट, गिटहब कोपायलट, अच्छा यस, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट बोल रहा हूँ, नहीं माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी नेम हाँ हाँ कोपायलट है, उसका नाम गिटहब, ये गिटहब वाला है। हाँ
तो गिटहब का कोपायलट लग गया। इसलिए तो मजेदार है कि उसके सारे कोड पढ़ा दिए मैं कोड अपने एलएलएम को, अब वो उसकी मदद करता है हमें कोड करने में और किसी वो और के पूरी साथ। लाइब्रेरी को यूज करता होगा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि गिटहब इस समय इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सा बन गया है, यानी किसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल से भी ज्यादा उसके पास रिसोर्स है किसी चीज को। तो बिल्कुल यानी कहीं ना कहीं अब फॉर क्विक इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन हम कोई एआई सिस्टम इसकी ब्रेन के अंदर ही बिल्ड कर सकते हैं, राइट? तो टेक्सचुअल प्रॉम्प्ट से भी हमारा कोई एमआईएस मॉडिफिकेशंस कर सकता है। हमें यहाँ तक ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो अब आप इसको बारीकी से देखोगे, मतलब मैं भी इसको बारीकी से अगर समझें और हम एक ब्रॉडर पिक्चर बनाएं, तो आज ये ना बड़ी क्लैरिटी से बातें समझ में आ रही कि एक ऑर्केस्ट्रेटर है जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर हो गया, यानी सर हो गया ऑर्केस्ट्रेटर। और अच्छा, आप जब ऑर्केस्ट्रा प्ले हो रहा है तो वायलिन ना सबसे इम्पोर्टेंट वो इंस्ट्रूमेंट होती है जो हमने देखी है वो ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस में। तो उसमें सामने दिया गिटहब कोपायलट मतलब तो लाइव सुन रहा हूँ मैं एक्सटेंशन आ गई है ना, तो ये एक्सटेंशन रिकमेंड डलते ही ये रिकमेंड स्टेरॉइडल हो जाएगा। हाँ पर उसकी कुछ टाइम तक फ्री है ये, कुछ मतलब उसके बाद सब बोलिए पेड वो होता चाहिए। है। हाँ, मैं यहीं पर एक्चुअली आ भी रहा हूँ। तो अब हम मान के चलते हैं कि हम टेक्स्ट को चेंज करने के लिए तो एआई का यूज नहीं करेंगे, नहीं, वो बहुत ईज़ी होता है। इजी होता है सर्च करके हम रिप्लेस कर सकते हैं। है ना? हमें इसमें तो ऐसी एबिलिटीज डालने के लिए करना है, जैसे एआई रिकग्निशन ऑफ टास्क ऑडिट एंड इट्स फाइनल आउटकम एज ट्रू और फॉल्स। तो इनिशियल लेवल पे जो भी ऑर्केस्ट्रेशन मान लेते हैं हम करते हैं, तो उसमें आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसमें आप डिफाइन करोगे कि इस लेवल के टास्क किसने करने हैं, ताकि जो IE2 या IE3 है वो हमारे एक दिन में ना 25-25 एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये हमारी पेज को बहुत ज्यादा चेंज कर देंगे। और एक कई बार हम सोचते हैं ना, कई लोग बोलते हैं हम ना गूगल पे काम करें, गूगल में काम कर रहे हैं, गूगल में हमारा जॉब लगती लोगों को जॉब, और जैसे निकलते भी ऐसे झाड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना वो ये काम नहीं कर रहे होते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे होते, उसके उनके अलग ही लेवल के लोग हैं, वो बस इसी छोटे छोटे काम के लिए रखते हैं उनको, जिसके लिए अच्छी सैलरी देते हो, ये छोटे छोटे काम की ये एडिट करना है ये, इसलिए बाद में निकाल के उनको ऐसे देते हैं कि चलो पास से हो गया, और पैकेज तो अच्छे होते हैं। तो मैं देख रहा था, मैं एक बार इंटरव्यू में सुना था, तो मैं सुना था कि क्या करते गूगल में ऐसे रखते, मतलब डेवलपर बन जाते हैं, डेवलपर बनाते हैं उनको, प्रोडक्ट टेस्टिंग में रखते हैं उनको, मैक्सिमम मतलब उनका प्रोडक्ट टेस्टिंग का ही एम्प्लॉई है। डेवलपर तो उनके अपने ही हैं, वो ऐसे नहीं, वो कुछ छोटे मोटे ऐसे नहीं उठाते, डेवलपर तो लेवल ही लगे हैं उनके, तो रहने को मतलब सब उनको तो टेंशन नहीं देते भी, वो ऐसे सुन रहा था इंटरव्यू में। तो ये जो हम भी सोच रहे हैं, हमने सब कुछ बनाया हुआ है जी, हमने करना नहीं कुछ नहीं। आप एक हमारे वो है, बस हमने ऑन रोल ले लिए हैं, जो डेटा को वॉच ही कर रहे हैं, कुछ वॉच कर रहे हैं, कुछ सिर्फ मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं जो असली बनती है। जो और कोर प्रोग्राम है ना, वो उन्होंने करा होता है काम। अब हम एक एक बात बस ऑफलाइन करेंगे, पॉज 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 हम्म कर दो रिकॉर्डिंग, हम्म स्टॉप और पॉज़। स्टॉप भी कर दो।